नमस्कार दोस्तों। हमारी चर्चा वर्ष 2021 के राशिफल पर चल रही है। अभी तक हम कुंभ लगन के जातकों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर मीन लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मीन लगन के जातकों के लिए ये आने वाला साल कैसा रहने वाला है और उनके ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों, किसी भी वर्ष का हाल जानने के लिए मुख्यतः शनि, गुरु, राहु व केतु की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि यही चार ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक किसी भी राशि या भाव में स्थित रहते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बाकी के ग्रह लगभग एक महीना एक राशि में रहते हैं और पूरे वर्ष में वो 12 के 12 भावों का भ्रमण कर लेते हैं। तो इस प्रकार उनका प्रभाव लगभग सेम ही रहता है, जबकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार चंद्रमा का राशि चक्र तो एक महीने में ही पूरा हो जाता है। इसलिए मुख्यतः शनि, गुरु, राहु व केतु की स्थिति से ही वर्षफल की गणना की जाती है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और 30 वर्ष में राशि चक्र को पूरा करते हैं। गुरु 1 वर्ष तक किसी भी राशि में रहकर अपना प्रभाव देते हैं और राहु व केतु 18 महीने तक किसी भी भाव में बने रहते हैं, यानी 18 वर्ष में राशि चक्र को पूरा करते हैं। अर्थात किसी भी राशि में दोबारा वापस आने में राहु केतु को 18 वर्ष लगते हैं, गुरु को 12 वर्ष लगते हैं, जबकि शनि को 30 वर्ष का समय लगता है। तो चलिए सबसे पहले शनि की स्थिति के अनुसार मीन लगन के जातकों के वर्ष 2021 की स्थिति को समझते हैं। मीन लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि 11वें व 12वें भाव के स्वामी हैं और स्वयं 11वें भाव में स्वयं की राशि मकर में ही स्थित हैं और यहाँ पर शनि का होना अच्छा माना जाता है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके लगन पर, पंचम भाव यानी संतान भाव पर और आयु के भाव पर होगी, जो कि आपकी आयु को लंबा भी करता है। अर्थात किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में भी 11वां भाव शनि का ही घर है, अर्थात 11वें भाव का अधिपत्य शनि के पास ही है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, अर्थात मीन लगन के जातकों को शनि बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। व्यापार में लाभ होगा व ज़बरदस्त सफलता भी मिलेगी। समाज में आपकी पहचान होगी। आपके पास कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। आप यदि जॉब में हैं तो आपको कई तरह के अच्छे ऑफर्स व प्रमोशन के भी योग बनेंगे। शनि की दृष्टि आपके लगन पर है और लगन में गुरु की राशि है और गुरु का शनि के साथ ही नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो आपके लगन पर शनि की दृष्टि के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जहाँ पर चंद्रमा की राशि है। यह भाव संतान, एजुकेशन, लव अफेयर्स, जुए व सट्टे से इनकम का भी भाव होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा व शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको इस भाव के परिणामों में देरी भी हो सकती है, अन्यथा आपको जल्द ही इस भाव से संबंधित फल प्राप्त होने लगेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर होने से आपको अचानक से कोई लाभ हो सकता है। किसी कोर्ट केस का फैसला आपके फेवर में भी हो सकता है। आपके ससुराल से आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर शनि की स्थिति के अनुसार आपका यह साल अच्छा जाने वाला है। अब जानते हैं कि गुरु की स्थिति के अनुसार यह वर्ष कैसा रहने वाला है। गुरु भी शनि के साथ 11वें भाव में ही स्थित हैं और यहाँ पर सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। साथ ही गुरु का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। आपके अंदर इस समय में धर्म की भावना रहेगी। आपके धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। गुरु आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का 11वें भाव में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको गुरु से बहुत लाभ इस वर्ष में मिलने वाला है। यहाँ पर शनि भी अपनी राशि में ही बैठे हैं और गुरु का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। मीन लगन के लोगों का इस समय में बहुत धार्मिक होने का योग बन रहा है, क्योंकि गुरु 10वें भाव में यानी कर्म भाव के भी स्वामी हैं और 11वें भाव में स्थित हैं। तो यह समय उनकी जॉब में प्रमोशन व व्यापार में लाभ का भी है। आपको इस समय में आपके शुभ कर्मों का भी फल मिलेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव, संतान भाव व विवाह के भाव पर होगी। आप इस समय में स्वयं कई साहसिक कार्य भी कर पाएंगे। आपकी कलात्मक कार्यों में रुचि भी बढ़ जाएगी। संतान के लिए परेशान व्यक्तियों की संतान की इच्छा भी पूरी होगी। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। प्रेम संबंधों में आ रही परेशानी व रुकावटें खत्म होंगी। जो मीन लगन के जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के भी योग बनेंगे तथा विवाहित लोगों के आपसी संबंधों में आ रही खटास दूर होगी तथा मधुरता भी आएगी। आपका यह समय बहुत शांति व प्यार से कटेगा। 6 अप्रैल को गुरु आपके 12वें भाव यानी कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे
जहां पर गुरु के शुभ प्रभावों में कुछ कमी आ जाएगी, किंतु 14 सितंबर को गुरु वापस लाभ भाव में आ जाएंगे और अपने शुभ प्रभाव देने आरंभ कर देंगे। कुल मिलाकर गुरु का यह गोचर भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं राहु व केतु के बारे में। राहु का गोचर इस समय वृष राशि में चल रहा है, जो कि राहु की उच्च राशि है, और केतु का गोचर वृश्चिक राशि में चल रहा है, जो कि केतु की उच्च राशि है। राहु इस समय आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हैं, जो कि राहु के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ पर राहु अपने शुभ फल देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर स्थित राहु अपनी दशा अंतर्दशा आने पर बहुत कुछ देता है। जातक बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करता है, उसका कार्य व व्यापार बहुत तेज़ी से चलने लगता है, लाभ में अचानक से बहुत वृद्धि हो जाती है, जातक के पराक्रम में भी बहुत वृद्धि हो जाती है, काम करने का जोश जातक में बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर स्थित राहु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर और 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर होगी। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो इस समय में आपके जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे तथा उसका पूरा सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी तथा आपके विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर राहु का ये गोचर भी मीन लगन वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस प्रकार से यह पूरा साल मीन लगन के जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये था मीन लगन के जातकों के लिए वर्ष 2021 का हाल। आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।